कोई कोई अच्छी बात रखा भी होगा वेबसाइट में, उसका किवाड़ खोलता ही नहीं आदमी, लफाड़ो पट्टी का ही किवाड़ खोलता है। ऐसा कहा वो, ऐसा ही है बाबा अधिकतर तो। अब मानव मानस के बारे में ऐसा। अच्छा, तो मानव मानस के अनुसार सरकार होना चाहिए दूसरी तरफ। अब क्या मिला हो गया, मिला वही हो क्या बात, मनमानी या शासन। मानव मानस के बारे में सहानी का ओपिनियन हमारे अनुसार क्या है, हम क्वालिफाई किए हैं ये हर मानव कम से कम 51% ठीक, वहां से अपन शुरू किए। हमारा सहानी क्या क्वालिफाई किया, मानव जाति के सामने वेबसाइट रखा है। वेबसाइट एक प्रकार से लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी में जो सकारात्मक बात भी रखा है, नकारात्मक रखा है। नकारात्मक 90% है, सकारात्मक 10% से कम है, ज्यादा नहीं है, ऐसा वो कहा। तो कोई भी आदमी खोलता है उसका दरवाजा, खोलने की दरवाजा खिड़कियां हैं, उन दरवाजा को खोलना पड़ता है। तो अभी जो मानव जाति जो है ना, जितना लफाड़ो पट्टी है उसी का दरवाजा को खोलता है, कहता है। ये बात ठीक है बाबा। इसको क्या कहा जाए बता। सहानी का वक्तव्य, हमारा स्वीकृति क्या है, 51% हर व्यक्ति 51% ठीक। सहानी कौन, बोलिए कितना अंतर हो गया पता बाबा। सहानी कौन, वो भिलाई में है, एक इंजीनियर है। अच्छा, तो वो जो है ना, हम जब 75 में तैयार हुए, ये उसके पहले आस्थावादी टीम हमारे पास आई। उसके जो है ना प्रधान व्यक्ति एक RL अवस्थी नाम की व्यक्ति हुआ। वो समझेगा ऐसा मैं ट्रस्ट किया। वो संयोग से वो एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है ना। उसके बाद दो बार क्या किया जाए वाला बात है, उसमें सेकेंड रूम में ये आ गए, ये जो अपने चौधरी, सहानी, रस्तोगी और ये NK श्रीवास्तव, 4 व्यक्ति सेकेंड रो में आ गए। ये तो सेकेंड इसमें लाइन में आ गए। इन लोगों के साथ हमारा जितने भी वार्तालाप हुई, संवाद हुई, परिचर्चाएं हुई, चर्चाएं हुई, है ना। इससे क्या हुई, ये हमको ये विश्वास हुआ विज्ञान बैकग्राउंड होने से ये इंजेक्ट होता है, ये हमको मदद हुई। क्या सुना, विज्ञान बैकग्राउंड। हाँ, विज्ञान बैकग्राउंड जिनको नहीं है ये इंजेक्ट नहीं होता है। वो संतनात्मक भाषा बनता है, उसमें माने जिम्मेदारी की भाषा नहीं बनती। ये हम देखा, कैसे देखा, वो हिंदू विश्व परिषद के एक क्या नाम था, कोई जोशी जी थे, उनको हम 7 दिन के लिए अपने पास बुलाए। उनके साथ हम चर्चाएं की। उसमें उन्होंने हर मुद्दे पर स्वीकारा कि इसी से मानव का कल्याण होगा, पूरे दर्शन पर, विचार पर। उसके बाद हमने कहा, वो विश्व हिंदू परिषद के मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी थे उस समय में, अंबालाल जी जोशी उनका नाम, ठीक है। और उनके साथ जो है ना रोशन लाल सक्सेना नाम के एक सज्जन थे, वो RSS के प्रांत प्रचारक थे। इन दोनों व्यक्ति हमारा अतिथि रहे 7 दिन, ठीक है। ये दोनों हर मुद्दे पर स्वीकार है कि इसी से संसार का उद्धार हो। मैंने बोला आप इसको विश्व हिंदू परिषद में हम समर्पित कर दूंगा, आप ले जाओ। मैं बोला, उस किस आधार पर बोला, उनके पास मिशनरी है, माने बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हम जो है हमारे पास केवल विचार ही है, ज्ञान ही है, इसीलिए ये योग्य पात्र होंगे, इनके योग्य होंगे, ऐसा सोच करके हम बात की। उन्होंने बोला इनकार कर दिया, हम कैसा ले जाएंगे, हम ले जा पाएंगे। तो अभी आप कैसे कहते रहे, अभी क्या सूंघ गए, मैं पूछा। अभी ऐसा कहते रहे इसी से संसार का उद्धार होगा, अभी क्या सूंघ गया, आप भी कह रहे हम नहीं ले जाएंगे, क्या विश्व का कल्याण आप नहीं चाहते हो, विश्व हिंदू परिषद, ऐसा पूछा। वो उसमें तो बहुत चिंतित हुए।
हम इस बात को प्लेटफॉर्म में बताता हूँ, व्यक्तिगत रूप में बता नहीं पाता हूँ, ऐसा बोलेगा अंबालाल जी जोशी। ये इसको हम माना, ये बत्ती बुझ गया। बत्ती बुझा हुआ बात हो गया कि नहीं? बिल्कुल बाबा। ठीक है, उसके बाद उनसे बात करना हम छोड़, ठीक, वहां हम रुक गए। उसके बाद उसी प्रकार और 201 कुछ संस्थाओं से प्रयत्न किया, रामकृष्णा वालों से भी बात किया, वो भी वहीं गए। तुमने ये रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया, स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं लिया, और इसको हम कैसा ले जाए? ऐसा वो भी आ गए। इस प्रकार की 2-4 संस्थाओं के साथ बात करने से ऐसा लगा। एक बार हम इनके पास गए थे, एक ये जो सरदार लोगों का गुरुद्वारा होता है, जबलपुर में एक गुरुद्वारा में हम पहुंचे थे एक दिनी कार्यक्रम में। उसमें हम अपने बात को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद वो वहाँ ग्रंथी लोग होते हैं, वो ग्रंथी आदमी पूछा हमसे, तो यदि ये बात आ जाता है ये जो ना इसका गुरुद्वारा का क्या हालत होगा, यदि हम इसमें चल देते हैं तब गुरुद्वारा की क्या मतलब हो गई? गुरुद्वारा का मतलब ये होगा मानव चेतना का केंद्र रहेगा। अभी आप क्या कर रहे हो? देव चेतना, देवी चेतना के बारे में बात करते हो या मानव चेतना के बारे में बात करते हो? जीवों की तो बात नहीं करोगे, ये ना बात होती है। वो साकार हो जाएगा, इसमें किसको क्या तकलीफ? ठीक है। सारे सदग्रंथों का मतलब इतना ही है, चेतना विकास ही है। किंतु चेतना विकास हुआ नहीं, उसका कारण क्या है? उसका प्रमाण नहीं रहा। ठीक है, प्रमाण कौन होगा? जो आप जो पढ़ते हो, आप स्वयं प्रमाण होना आवश्यक है। आप स्वयं प्रमाण किसी बात की नहीं रहते हो, इसीलिए कार्यकार नहीं होता है। बहुत सुंदर है बाबा। इससे ज्यादा तो कुछ गुरुद्वारा में बैठ करके बात किया नहीं जा सकता, ऐसा हमने बोला। अच्छा। जबलपुर की बात है ना। तब उन्होंने बोला ये अभी तत्काल तो आएगा नहीं, कालांतर में इसी को आना होगा, ऐसा उद्गार होता। क्या बोला? तत्काल तो हम बदलेंगे नहीं, हमारा कुछ ऐसे रूढ़ियां हो गई है, तत्काल आपका हो गया तो बदल जाओ, ये तो हो नहीं सकता। हम कहेंगे कि बदल जाओ, आपका इच्छा हो तो बदलो, नहीं तो जहां जाना है वहीं चले जाओ। हमारा तरफ से हम आशीर्वाद देंगे, थोड़ा सा जल्दी गति से चले जाओ। कैसा है स्टाइल? इसमें हम अंत किए वो गुरुद्वारा की बात का। इस प्रकार से कुछ कुछ अनुभव ऐसा हुआ। एक इसमें पहुंचे थे हम, ये जो ना क्या नाम, पांडिचेरी वाला अरविंदो। अरविंदो स्वतंत्रता के पहले एक क्रांतिकारी, वही भगत सिंह जैसे है ना। वो अपने किसी प्रकार से बचक करके वहाँ पांडिचेरी पहुंच गया। उस समय ब्रिटिश सरकार के बाहर था वो, क्या चीज, पांडिचेरी। वहाँ ब्रिटिश सरकार जाकर के कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया, वहाँ वो सुरक्षित हो गया। क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। और उसके बाद उनको कोई महिला आकर के उनके साथ जुड़ती है। वो सब अपने ढंग से इतिहास अंततोगत्वा कंसेप्ट है, स्वीकृति है। अरविंदो एक अच्छे नेक विचारक, ये हमारा मन है ना। जब हम मैं पूरे को पाया, उस समय में हमको याद आया कि उनसे सतसाई बाबा के पास जाकर के उनसे पूछा जाए इसके बारे में, उनका क्या ओपिनियन है। पांडिचेरी में जाकर के उनसे पूछा जाए उनका क्या ओपिनियन है। ठीक है, बात समझ में गई? तो एक बात आएगी। उसके पहले क्या होता है, वहाँ यहाँ आने की पहले तो पहले पांडिचेरी में जाकर के अरविंदो से पूछा जाए जो हमारा जिज्ञासा का उत्तर है, क्योंकि क्रांतिकारी भी है, तपस्वी भी है, योगी भी है, विद्वान भी है। तीन चार तबका उनके साथ जुड़ी थी। ठीक बात। हमारे समय में, ठीक है, ये हमारा युवा पीढ़ी में स्वीकृति ऐसा थी। एक अच्छा आदमी की हैसियत से हम देखते थे। तो हम उस समय में उनके पास गए। अच्छा, ठीक है।
उनके पास गए। वहाँ उनके एक पुराणी नाम की एक आदमी गुजरात की रहने वाला है, वो उनके यहाँ उनका सावित्री का व्याख्या देता रहा सभा में। उनका हर दिन भाषण गिषण जैसा भी यहाँ का होता है वैसे उनके यहाँ भी लीला होती रहे। तो वो पुराणी जो है वो करते रहे। वो पुराणी जो है ना संयोग से उनको कन्नड़ भाषा आता था। हमारा कविता से वो प्रभावित, थोड़ा सा हमसे सीनियर, ठीक है। उन्होंने अरविंदो से मिलाया। उन दिनों किसी से मिलता नहीं रहा वो, ठीक है। मिलने पर हम जब हमारा जिज्ञासा पूछा, जिज्ञासा बताया, उन्होंने बोला भाषा क्या प्रयोग किया, इंग्लिश में रैस्किल बोला। आपको रैस्किल का क्या अर्थ होता है हम नहीं जानता, किंतु बोला वो है, अभी भी हमको याद है ना। कहा तो आपने जो गाली दिया उसके योग्य जो है ना कौन है वो नियति निर्णय करेगा। हम रैस्किल है, आप रैस्किल है, इसको जो है ना नियति निर्णय करेगा, या आप हम निर्णय नहीं कर सकते। आप हमारा हैसियत नहीं। हो गए, प्रतिष्ठित हो गए ना, खत्म हो गए ना, समाज खत्म हो गया ना। अच्छा, तो उसके बाद पुरानी काफी परेशान हुए, सबसे ज्यादा वही दुखी हुए। तो इतना अच्छे बात और इतना विफल ये नहीं होना था, वो बताया था कि हो गया उसके लिए क्या चिंता करना, हो गया, वो जो बोल दिया उसका प्रतिध्वनि हम भी प्रोड्यूस कर दिया, हो गए, खत्म हो गया, बात हो। तो जब भी हम पा गए, पुनः हमारा विचार हुआ जाकर के एक बार हो, तब तक को चले गए। हमें सोचते तक में सत्साई बाबा के बारे में ये बात हुई, उनके पास जाने की बात हुई। हम टिकट बनवा लिए थे, वही RL अवस्थी थे, वो टिकट बनवाया था, वो उन्हीं के साथ हम जाने की बात तय हुई थी। उन्होंने उनको एक पत्र लिखाए थे RL अवस्थी के साथ, इस प्रकार के हमारे पास ऐसा एक दर्शन हासिल हुई है जिससे मानव अपराध मुक्त हो सकता है, अपना पराया दीवाल से मुक्त हो सकता है। इस मुद्दे पर इसको लोकव्यापीकरण करना है, इस मुद्दे पर आपसे आत्मीय चर्चा की आवश्यकता है। कुछ क्षणों को निकाल करके हमको बताएं। उनके पास है कोई कस्तूरे नाम के एक प्राइवेट सेक्रेटरी, वो उनको सुनाया और उन्होंने, कस्तूरे ने हमको पत्र लिखा, एक पोस्टकार्ड लिखा इंग्लिश भाषा में। I see this soul, I can see this soul, ऐसा लिखा। पहले हमारा नाम से एड्रेस किया, ऐसा लिखा, ऐसा सत्साई बाबा का है लिखा, ऐसा भाषा लिखा। समझ में आ गया आपको? ठीक। उससे हम प्रभावित भी हुए कि जीवन के बारे में ही कहते होंगे, हम अपना इंटरप्रिटेशन कर लिया, होता ही है। अच्छा, ये सज्जन होगा ऐसा मान करके हम टिकट खरीद लिया। और टिकट उस समय में 3-3 महीने पहले भी कर सकते थे। उस समय में लिखित टिकटें होती थी, कई ट्रेन को पार करके जाना पड़ता था, ये सब चीजें थी। वो टिकट बनवा लिया अवस्थी जी, ये हो गए। इस बीच में क्या हुआ, यहाँ एक पाल साहब थे, बिरला वालों का मैनिंग था, उसमें थे वो उन्होंने साईं बाबा के पास गए थे, वो उनके पत्नी दोनों जाकर के जब उनके साथ सत्संग जो कुछ भी दर्शन हुआ, उसके बाद उनके कही हुई एक LP ले आए। प्लेट होता था उस समय इतना छोटा, उसको ले आए। और पाल साहब ये कामना किया, हमको उसको सुनाने की इच्छा प्रकट किया। मैं उनके यहाँ चले गया तो उसमें एक तरफ हरे राम हरे कृष्णा ऐसे कुछ, एक तरफ 45 मिनट की 1 घंटा वो होए पूरा LP की। दूसरी तरफ में उन्होंने 3 बात कहा भाषण के रूप में। वो तेलुगु भाषा में कहा है
और उसका इंग्लिश वो कस्तूरी ने कहा है, 2 फ्रिक्वेंसी में दोनों भाषा एक साथ है। क्या सुना? तेलुगु और अंग्रेजी भाषा दोनों एक साथ है। एक साथ है मैंने अलग अलग नहीं, एक साथ है। वो एक दूसरे फ्रिक्वेंसी में तेलुगु में बोलते हैं, ये दूसरे फ्रिक्वेंसी में इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा वो टोटल बहुत अच्छी टेक्निक है वो, उसमें दो राय है वो। हम समझता हूँ वो एक कंसिडरेबल कार्यक्रम है। उसमें वो अच्छा लगा, वो शुरू किया तो पहले ये बोला मेरा जन्म जो है ना सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। ये कहा, मैं इसमें किसको आपत्ति है? सनातन धर्म को स्थापित करो भाई, कौन कहता है नहीं करो? ठीक, एक हो गए। उसके बाद वो कहा तो हम भगवान हो, ठीक है, हमारा अवतार सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए हम स्वयं भगवान। एक कहा, 2 बात हो गई। तीसरे में कहा तो हम जो लोगों को देना चाहते हैं उसके लिए हमारा भगवान हो, मेरे हुक्म के बिना मेरे दरवाजे में कोई आ नहीं सकता। ठीक है, ये पैकेज किया। उसके तीसरे मुद्दे में ये कहता है कि हम जो बात संसार को देना चाहते हैं उसको लेने के लिए कोई आता है। आत्मविरोधी हो गया कि नहीं? हो गया? हो गया बात। जैसा ही उसको सुना हमने डिसाइड किया इस आदमी के पास जाना नहीं। वो अवश्य को बोला टिकट कैंसिल करा, हम जाना बंद कर। ठीक है, अरविंदो मर गए थे। ये सब बातें एक साथ ऐसे हो करके हम रुक गए। अब किसके पास जाए वाला बात, जो समझता है उनके पास जाए। पहले बताया माता जी को समझाने गए, माता जी जब कही तुम जो है ना विश्व कल्याण करो, मैं सेवा करती रहूंगी, ये कही, तब जो है ना हम जो समझ सकते हैं उनके पास जाना चाहिए। ये बात है। उस समय में काफी लोगों ने बताया प्यासा कुआं के पास आता है, ऐसा बात पता है। मैंने कहा कि विज्ञान आ गया, टोटी मुंह के पास लगा दिया, ऐसा मैं सोच लिया। इस आधार पर हम अपने मानसिक विधि से कहीं हम रुकावट को स्वीकारा नहीं शायद, या रुकावट है भी नहीं रहा होगा, इसको हम अभी बता नहीं पाएंगे। किंतु अभी तक की यात्रा में हमारा रुकावट कहीं नहीं है। ठीक बात है। तेरा सोच विचार में दर्शन विधा से है ना, तर्क विधि से, तात्विक विधि से, व्यवहार विधि से कहीं भी रोड़ा अभी तक नहीं आया। क्या समझा? और कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसका उत्तर अपने पास से निकल जाती है। उस पर हम विश्वास करते हैं। आदमी समझदार होने के बाद सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होता ही, हर मुद्दे का दवाई बन जाती है, हर व्यक्ति बन सकता है। ये बात जो है ना इसी से निकली। विशेष नाम की चीज मर गया, ठीक है ना। विशेष का जो पदे खत्म हो गया। इस विशेष का पद निकलने के पश्चात लोकव्यापीकरण ही इसका एकमात्र विधि बनी। लोकव्यापीकरण के बारे में आप हम अभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना। उसको देखने पर पता लगता है अभी जैसा अपन बात कर रहे हैं इसमें अपन पार पा जाएंगे।